लव स्टोरीज जो कैमरा के सामने शुरू होती है ना, दे ऑलवेज फील लाइक मैजिक। अब दो लोगों की इंटेंस केमिस्ट्री देखते हो ऑन स्क्रीन एंड सडनली फैंस ना ये बिलीव करना शुरू कर देते हैं, मे बी दिस लव इज रियल, मे बी ये स्टोरी एक स्क्रिप्ट नहीं है, मे बी जस्ट मे बी दे आर मेंट टू बी टुगेदर। क्योंकि वो होता है ना, जब हम इतनी अच्छी केमिस्ट्री देखते हैं तो हमें लगता है कि काश ये दोनों रियल लाइफ में भी इकट्ठे होते। बट वट इफ आई टोल्ड यू दैट सम ऑफ द मोस्ट अडोर्ड टेलीविजन कपल्स हु मेड अस बिलीव इन लव आज के टाइम पर कंप्लीटली डिफरेंट लाइव्स जी रहे हैं। दैट सेम लव व्हिच वंस ब्लूम्ड ऑन सेट्स जो कि लाइट्स और कैमरा से सराउंडेड था, इवेंचुअली खत्म हो जाता है वंस दीज कैमरा स्टॉप रोलिंग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी टीवी कपल्स के बारे में हु फेल इन लव व्हाइल वर्किंग टुगेदर और उसके बाद सेपरेट हो गए। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे महाविद और जय भानुशाली से। आपने इन दोनों की मीडिया रिपोर्ट शायद देखी होगी कि 14 साल बाद इन्होंने डिसीजन लिया दैट दे आर गोइंग टू गेट सेपरेटेड। माही विजय और जय भानुशाली को ना शायद आपने नच बलिए पर देखा होगा, उस शो पर ना इनकी केमिस्ट्री वाज अडोरेबल। फैंस उन्हें प्यार किया करते थे। दे वर नॉट जस्ट एक्टर्स एनीमोर, दे वर इंडिया स्वीट हार्ट्स। माही एंड जय की वैसे भी ना मुलाकात टीवी इंडस्ट्री से ही हुई, बट इट वाज ड्यूरिंग देयर इंटरैक्शंस ऑफ स्क्रीन दैट स्पार्क्स ट्रूली फ्लू। और फिर आप जानते हैं उनकी एक बेटी है तारा, द लिटिल स्टार ऑफ देयर लाइव्स। उनकी फैमिली इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव थी, बट बिहाइंड ऑल दैट परफेक्शन शायद कुछ क्रैक्स आ रहे थे। स्लोली क्वाइटली नेटिजन्स ने ये नोटिस करना शुरू किया कि माही और जय एक साथ एक दूसरे के लिए इतना पोस्ट नहीं करते जितना पहले किया करते थे। उनके कपल व्लॉग स्टॉप हो जाते हैं। फैमिली वेकेशंस के दौरान भी ना अगर जय जा रहा है तारा के साथ तो सिर्फ वही होगा, माही मिसिंग रहती थी। अगर माही है तारा के साथ तो जय नहीं होता था। नेटिजन्स के दिमाग में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आ रहा था, आर दे सेपरेटेड। इनिशियली ना माही ने इन रूमर्स को काफी इग्नोर किया था, स्टेटिंग कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं, क्या तुम मेरी लॉयर की फीस भरोगे एंड ऑल दैट। बट फिर विद टाइम चीजें ना काफी एविडेंट होने लगी थी। ऑल द रीजन बिल्कुल भी सामने आया नहीं इन दोनों के डाइवोर्स का, लेकिन हो सकता है ओवर द इयर्स लव गॉट रिप्लेस्ड बाय फटीग। ऐसे नहीं है कि दे डिड नॉट लव ईच अदर, दे ऑफ कोर्स लव्ड ईच अदर। लेकिन होता क्या है ना, 14 साल इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम। पेरेंटिंग प्रेशर, प्रोफेशनल स्ट्रगल्स, और जब आप कंटेंट क्रिएटर होते हो तो ऑनलाइन जजमेंट, इट ऑल एड्स अप। एंड समटाइम्स नो मैटर हाउ मच लव देयर वाज, two people just run out of energy to keep performing together, both as a couple and as individuals. मे बी जय और माही के केस में ऐसा ही कुछ हुआ हो, क्योंकि और कुछ रीजन तो हमें सामने आया नहीं। ऐसा ही एक और कपल आपने जिसे देखा होगा, इन दोनों को डाइवोर्स तो नहीं हुआ, लेकिन काफी ज्यादा रूमर्स है दैट दे आर गेटिंग सेपरेटेड, और वो है नील भट्ट और ऐश्वर्या राय। अगर आपने घूमे किसी के प्यार में सीरियल देखा है ना, तो यू ऑलरेडी नो द काइंड ऑफ केमिस्ट्री नील भट्ट एंड ऐश्वर्या शर्मा हैड ऑन स्क्रीन। उनकी स्टोरी उसी सेट पे शुरू हुई थी। दे प्लेड अ कपल ऑन स्क्रीन एंड सोन लाइफ इमिटेटेड आर्ट। शो के दौरान ना वो काफी क्लोज हो गए थे, एंड बिफोर फैंस न्यू इट उनकी एंगेजमेंट भी हो गई थी। लोगों ने एडमायर किया करते थे द वे दे लुक्ड एट ईच अदर। ऐश्वर्या अक्सर नील को अपना सेफ स्पेस बुलाया करती थी, लेकिन जो चीज फैंस ने रियलाइज नहीं करी थी ना, वो ये थी कि टीवी सेट्स कैन बी द मोस्ट इंटेंस एनवायरनमेंट टू फॉल इन लव विद। आप किसी के साथ जब घंटों काम करते हो, रोमांटिक सीन्स में एक्ट करते हो, इमोशनली कनेक्शन होता है कैरेक्टर्स के बीच में, कहीं न कहीं वो जो लाइन होती है ना बिटवीन एक्टिंग एंड फीलिंग, वो ब्लर हो जाती है। आप खुद अज़्यूम करो, अगर आप अपनी जॉब पर ही 20 घंटे बिता रहे हो, क्योंकि आप जानते हो टीवी सेट्स पर ना ये लोग 19-19, 20-20 घंटे तक काम करते हैं दिन का। ऑल्दो एक्ट नहीं करते, बीच में ब्रेक्स वगैरह आते हैं, बट यूजुअली काफ़ी हेक्टिक स्केड्यूल रहता है। एंड अगर एक सीरियल 2-3 साल तक भी चल रहा है, तो भी आप सेम सेट ऑफ पीपल से रोज़ मिल रहे हो, तो उनके साथ एक बॉन्ड बनाना काफ़ी ज़्यादा नेचुरल सा हो जाता है। एंड मे बी यू आर नॉट लविंग देम, शायद वो सिर्फ एक अट्रैक्शन होती है, बिकॉज़ आप और किसी से मिल भी तो नहीं रहे हो ना। आपका सर्कल ही काफ़ी लिमिटेड हो जाता है। तो जिन लोग के साथ आप मिल रहे होते हो इन दैट लिमिटेड सर्कल, उनके साथ ऐसे इमोशनल कनेक्ट हो जाता है दैट पीपल समटाइम्स मिस्टेक इट फॉर लव, व्हेयरएज़ इट माइट जस्ट बी अट्रैक्शन। खैर, नील और ऐश्वर्या की शादी हो जाती है, लेकिन उसके बाद ना ये लोग बिग बॉस 17 में आते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट मेड थिंग्स वर्स। इनसाइड द हाउस उनकी रिलेशनशिप ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन लगी। ऐश्वर्या का गुस्सा, नील का साइलेंस, नील का बार-बार ऐश्वर्या को चुप कराना, शांत कराना थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल हो जाता था लोगों को देखने के लिए। मतलब ऐसा तो लग रहा था देयर आर टू पीपल हू लव ईच अदर डीपली, लेकिन इमोशनली काफ़ी मिसमैच था। एट वन पॉइंट मुझे याद है कि कैसे सलमान खान ने भी ना उन्हें ब्लंटली बोल दिया था कि दिस इज़ अ फॉर्मूला फॉर डिज़ास्टर। एंड देखा जाए तो कहीं न कहीं सही थे, क्योंकि एक टीम बनने के बजाय ना ऐश्वर्या और नील ओपोनेंट्स बन जाते थे।
उनकी हर कॉन्वर्सेशन लड़ाई में बदल जाती थी। एवरी डिसएग्रीमेंट बिकेम पब्लिक एंटरटेनमेंट। अब क्योंकि आप जानते हो बिग बॉस में लोगों की रियल साइड बाहर आ जाती है, तो टीवी पर उनकी जो रोमांटिक केमिस्ट्री दिखती थी, जो गुमे किसी के पैर में लोगों ने नील और ऐश्वर्या को देखा था, वो नहीं दिख रहा था। बट दिस टाइम इट वाज द रॉ फ्लॉड वन। तो लोगों ने ना कई टैग्स लगा दिए थे कि ऐश्वर्या इज टू कंट्रोलिंग, या फिर नील को ये कह देना कि ही इज टू पैसिव। बिग बॉस के बाद अलेजेडली ऐश्वर्या एक सेपरेट अपार्टमेंट में मूव कर जाती है। उसने क्लैरिफाई किया था कि ये काम वगैरह के लिए था, लेकिन तब तक ना काफी मीडिया रिपोर्ट्स बन चुकी थी, काफी स्पेकुलेशंस भी आ चुकी थी कि ऐश्वर्या एंड नील माइट बी सेपरेटेड। ऐसे में आपको एक और कपल बताऊं, अगर इस कपल की बात करूँ ना, तो शायद आपको ये सबसे मैच्योर कपल लगेगा, एंड दैट इज लता सबरवाल एंड संजीव सेठ, द ऑन स्क्रीन पेरेंट्स फ्रॉम ये रिश्ता क्या कहलाता है। इनकी लव स्टोरी ना बिल्कुल ओल्ड स्कूल, जेन्युइन एंड फ्री फ्रॉम ड्रामा थी। ये सेट पर मिले, इन्होंने हस्बैंड एंड वाइफ का रोल निभाया एंड ओवर टाइम फेल इन लव फॉर रियल। दे गॉट मैरिड इन रियल लाइफ, ऑलमोस्ट 2 डेकेड साथ में बिताए। देयर बॉन्ड सीम अनब्रेकेबल, काम, रिस्पेक्टफुल, बिल्ट ऑन फ्रेंडशिप। काफी सालों तक ना कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी इनके अराउंड, लेकिन 2023 में जब इन्होंने सेपरेशन अनाउंस किया ना, इट शॉक्ड एवरीवन। लता ने अपने सोशल मीडिया पर अनाउंस किया दैट शी एंड संजीव हैड म्यूचुअली डिसाइडेड टू पार्ट वेज। कुछ रीजनिंग नहीं दी, बस उन्होंने इतना बताया कि अब हम लोग सेपरेट हो रहे हैं। और रिलेशनशिप्स के बारे में अगर इन जनरल बात करें ना, तो कभी कभार कुछ रिलेशनशिप्स ऐसी होती है, दे डोंट ऑलवेज एंड विद फाइट्स और बेट्रियल, समटाइम्स दे जस्ट फेड। आप एक दिन उठते हो एंड रियलाइज द पार्टनर नेक्स्ट टू यू, शायद वो आपका वो इमोशनल होम रहे नहीं जो वो पहले थे। यू हैव ग्रोन, दे हैव ग्रोन, पर शायद सेम डायरेक्शन में नहीं। साइकोलॉजिस्ट अक्सर इसे इमोशनल अनकपलिंग कहते हैं। ये हेट नहीं होती, ये डिस्टेंस होता है, स्पेशली एक्टर्स के लिए जो कि अलग अलग रोल्स करते रहते हैं। एंड उनके लाइफ में देखा जाए ना, तो काफ़ी इंस्टेबिलिटी भी रहती है, कभी काम होता है, कभी काम नहीं होता। दे आर कॉन्स्टेंटली अंडर दैट प्रेशर। तो अपनी रियल लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना ना बिकम्स वेरी हार्ड। यू आर ऑलवेज स्विचिंग आइडेंटिटीज। आज आप एक पेरेंट प्ले कर रहे हो ऑन स्क्रीन, अगले दिन आप एक लवर प्ले कर रहे हो, और फिर नेक्स्ट वीक आप एक विलन बन जाते हो। ओवर टाइम वो जो इमोशनल केओस होती है ना, इट सीप्स इनटू योर पर्सनल लाइफ टू। जो तीनों कपल्स के बारे में हमने बात करी ना, आपने उन तीनों के बीच में एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि उनकी मुलाकात टीवी सेट पर हुई थी, उनका प्यार भी टीवी सेट पर हुआ। और टीवी सेट ऑनेस्टली बताऊं तो एक इमोशनल बबल की तरह होता है। एंग्री, इंटेंस एनर्जी, कांस्टेंट इमोशंस, एंडलेस प्रॉक्सिमिटी रहती है। आप रोमांटिक सीन्स में एक्ट कर रहे हो तो यू आर होल्डिंग हैंड्स, क्राइंग टुगेदर, और आपका ब्रेन ना बिलीव करने लग जाता है कि ये जो बॉन्ड है ना, ये रियल बॉन्ड है। और वो इसलिए क्योंकि आपका ब्रेन ना एक हार्मोन रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन। इसे एक्चुअली लव हार्मोन भी कहा जाता है। ये एक बॉन्डिंग हार्मोन होता है जो आपका ब्रेन रिलीज करता है। सो इवन दो इट इज प्रिटेंड, आपकी फीलिंग्स ना रियल लगनी शुरू हो जाती हैं आपके दिमाग को। तो जब शो खत्म हो जाता है, वो इमोशनल हाई डिसअपियर्स, रियल लाइफ ना डर लगने लग जाती है कंपैरिजन में, एक्साइटमेंट फेड्स। एंड कपल्स को शायद रियलाइज होता है दे डोंट एक्चुअली नो ईच अदर बियॉन्ड द बबल ऑफ द शो। एंड इसे ना साइकोलॉजी में सिचुएशनल बॉन्डिंग भी कहते हैं, कि सिचुएशन के हिसाब से बॉन्डिंग हो गई। लव दैट इज बिल्ड ऑन शेयर्ड सिचुएशंस, ना कि शेयर्ड वैल्यूज। और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में ईगो तो वैसे ही बहुत कॉमन है, हर किसी को वैलिडेशन चाहिए। अगर एक पार्टनर को ज्यादा फेम और फैन लव मिलता है, तो दूसरे वाले को सबकॉन्शियसली ना इनसिक्योरिटी होनी शुरू हो जाती है। जेलसी नहीं होती, इट इज दैट फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट बिहाइंड, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे आर ह्यूमंस। कंपेटिटिवनेस तो रहती है, और फिर ओवर एक्सपोजर भी ऐड कर लो आप। जब आप दोनों साथ में इतना सारा टाइम बिताते हो, देयर इज नो मिस्ट्री लेफ्ट। यू कांट मिस समवन हु इज ऑलवेज अराउंड। एंड इन लव अ लिटिल डिस्टेंस कीप्स पैशन अलाइव। उसके बिना ना रिलेशनशिप स्टेगनेट करना शुरू कर जाती है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इन टीवी कपल्स के लिए ना पब्लिक प्रेशर एंड फैंस ना इनसे कपल गोल्स एक्सपेक्ट करते हैं। वो अपने रिलेशनशिप में एट टाइम्स परफॉर्मेंस देने शुरू कर देते हैं। यू फील लाइक यू हैव टू लुक हैप्पी ऑल द टाइम। आप लड़ नहीं सकते हो, आप रो नहीं सकते हो, यू कांट शो क्रैक्स। बट रियल लव नीड्स प्राइवेसी, विदाउट इट वो सफोकेशन तो रहता ही है। इन तीनों के अलावा भी ना कई और कपल थे जिनकी मुलाकात टीवी सेट पर हुई, एंड आज के टाइम पे दे आर सेपरेटेड। खैर, मैं आपसे जानना चाहूंगी आपका पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपकी इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स है तो प्लीज टू शेयर इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।